हाँ जी बेटा जी। तो अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 10th। ये जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में से ही है। एबीसी लिमिटेड ऑपरेट्स a simple chemical process to convert single material into three separate items। तीन अलग अलग आइटम उससे बनती हैं। दे referred as X, Y and Z। All three end product are separated simultaneously at a single split of point। पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे ये मर्ज हो जाते हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक के खर्चे को हम ज्वाइंट कॉस्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट X and Y are ready for sale immediately upon split of point without further processing or any other additional cost। प्रोडक्ट X और Y को आप इमीडिएटली बेच सकते हैं बिना किसी फर्दर प्रोसेसिंग के ही, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही। Z को थोड़ा सा फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है क्योंकि उसका कोई अवेलेबल मार्केट प्राइस है ही नहीं है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। ठीक है जी, देयर इज नो अवेलेबल मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस कोटेड हेयर आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम इन द कमिंग ईयर। सेलिंग प्राइस दे रखे हैं सर, आपको ध्यान रखना होगा एक्स और वाई जो है वो आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक्स और वाई ठीक। जेड थोड़ा आगे प्रोसेस होके बिकता है, वो उसका सारा डाटा। टोटल जो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जेसी जिसे हम कहते हैं वो 12,50,000 है। एडिशनल जो कॉस्ट है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो जेड पे लगती है वो 6,20,000 है। देर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्स वाई जेड एट द एंड ऑफ द ईयर, और देर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्स वाई और जेड एट द एंड ऑफ द ईयर। द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज ऑफ कंप्लीट यूनिट वर ऑन हैंड। सर थोड़ा या जैसे देर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक लिखा, नो ओपनिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर थोड़ा ना लिखते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिख देते हैं यार। बाकी मेरी इंग्लिश आपको बताइए, मेरे अकॉर्डिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। द इन्वेंट्री फॉलोइंग इन्वेंट्री ऑफ कंप्लीट यूनिट ऑन हैंड, ये हमारी क्लोजिंग है, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ XYZ एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर एंडेड यूजिंग NRV मेथड और ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन। कहता है आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री XYZ निकाल लो, COGS निकाल लो इस साल का, NRV मेथड यूज कर लेना ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन का। देखो अगर टेक्निकली देखें, अगर ये ना बोलता तब भी यही होना था। देखो स्टोरी क्या है, तीन प्रोडक्ट हैं, दो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बिक जाते हैं, एक FPC के बाद ही बिकता है। अब ये जो FPC के बाद बिकता है इसका पहले वाला कोई पॉइंट तो पहले वाला तो प्राइस ही है नहीं कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर बेच दें तो कितने का बिकेगा, ये तो पता ही नहीं। ना ही उन दोनों को आगे जाने का सीन है, मतलब ये पीछे नहीं बिकता, ये आगे नहीं जाके बिकते। तो अगर इनमें आप मेथड लगाने की कोशिश करते सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो तो लगता ही ना, क्योंकि दो स्प्लिट पे हैं, तीसरा अपनी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद है। अब या तो आप गलत कर देते कि चलो जो वैल्यूज दी हैं उसी में बांट देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ये वैल्यू मैं आपके सामने रखना चाहूंगा तब बात बनेगी। ये देखो, ये है ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन। ये देखिए ये जो वैल्यू है स्प्लिट ऑफ पॉइंट की है, ये भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट वैल्यू है, ये आफ्टर FPC है। ठीक है जी सर जी। ये देखिए ये और ये में रेशियो बनती है, कुछ बात बन रही है। ये वैल्यू साथ में आ जाए तो कोई बात नहीं बनेगी क्योंकि ये वैल्यू आगे की है। तो या तो आप ब्लेंडर कर देते कि इसी रेशियो में बांट देते, फिर अंदर से आपको भी लगता कि यार ये वैसे टेक्निकली गलत हो गया कि दो प्रोडक्ट मैंने स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक लिए, एक मैंने बाद का ले लिया फर्दर प्रोसेसिंग के। तो आप अपने आप भी NRV पे ही आते, आप FPC माइनस कर देते यहां से, यहाँ तो नीली है, पहले दो में तो नील है ना, आखिरी में है, ये आपकी NRV आई थी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। इसमें आपने अपनी JC बांटनी है। JC आपको पता ही है, यहाँ थोड़ा आगे लिखी हुई थी, मैंने वहां लिखा भी था, हाँ जी 1250। तो 1250 हमने इस रेशो में बांट दिया, बहुत ही सिंपल सर। अब सर आपसे पूछा क्या क्या गया, आप वैसे काम कीजिए जो पूछा गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ XYZ एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो आपने बता दी सर ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करके। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है NRV मेथड से। तो सर ये ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन तो हमने यहाँ लिख ली है, ठीक है सर। अब बहुत ध्यान से बने रहे, इतना तो JC है, फिर FPC भी है, जहां जहां एप्लीकेबल है, यहाँ तो नहीं है, ठीक है। इस पे तो और खर्चा भी हुआ ना, और खर्चा दिया हो सर क्लियरली, यस सर वेरी क्लियरली गिवन। ये देखिए 6,20,000। अब ये किस में ऐड होगा सर,
सर सिर्फ जेड में ये आपकी कंप्लीट कॉस्ट आ गई सबकी। अब सर यहाँ इन्होंने एक परसेंटेज चल दी यार, ये क्या हरकतें हैं यार, इसकी क्या जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, पहले आप समझ लो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ऐसे है, आपके पास इन्होंने बताया हुआ है कि देखो selling prices quoted are expected to remain same in the coming year. During the year, the selling price of the item and total amount sold were total amount sold, ठीक है, ये बेच दिए गए हैं। फिर ये इन्वेंट्री है। अब इन्होंने क्या किया कि वो परसेंटेज में सारी कैलकुलेशन बनाई, पीछे पीछे नोट बनाया प्रॉपर उस चीज के लिए। थोड़ा थोड़ा सा ट्रिक तो मैं भी मानता हूँ कि है, जल्दबाजी वाला बंदा गलत भी कर देगा। कि क्वांटिटी सोल्ड दी हुई है, क्वांटिटी इन एंड हमारे पास दे रखी है। ये देखिए, ये ना बेटा, ये ध्यान से। अब अगर आप ऐसे मान लीजिए कि आप ये सोचते कि 186 वो टोटल ही बना था, 186 वो टोटल बना था और उसमें से 180 बच गया, तो गलत है। 186 तो बेच दिया है, 186 तो बेच दिया है, 180 उसके बाद भी बच गया, तो टोटल तो वो इतना बना था। ऐसे ही 527 तो बेच दिया है, वाई बेच दिया आपने 527 टन, और उसके बाद भी वाई बच गया कितना, 60। तो सर जी 527 प्लस 60 टोटल तो 587 बना होगा। बारीकी से पॉइंट देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करते, अगर हमारे से कोई सीओजीएस पूछता तो हम लोग ऐसे करते कि भाई ये जो 4669797 है, ये भाई इतने यूनिट की कॉस्ट है, 366 यूनिट की कॉस्ट है। हाँ जी सर, डिवाइड बाय 366। अगर कोई कहता है ऐसे इन्वेंटरी वैल्यू करके दिखाओ, आप सर मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको कितने से, सर 180। ये 366 की ये कॉस्ट है, 180 हमारे बचे हुए हैं। सर करके देखिए, हल्का सा अगर डिफरेंस आएगा वो राउंड ऑफ का होगा, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज पॉइंटों में थी बेटा। मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 229572, इनके पास आया 71। इन्होंने इस तरह नहीं ना किया बेटा, इन्होंने परसेंटेज में ले गए इस चीज को। कहते हैं एंडिंग इन्वेंटरी की परसेंटेज निकाल लेते हैं। कैसे, सर देखो 180 बचा हुआ है 366 में से, तो दी परसेंटेज क्या होगी, 60 बचा हुआ है 587 में से, तो दी परसेंटेज क्या होगी, ये बात कर रखी है। तो इतने इतने परसेंट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो वैल्यू किया गया, इस पे लगा के यूनिटरी मेथड ज्यादा अच्छा था, फिर आपका सीओजीएस आ गया। सर देखिए, क्वेश्चन ने जो पूछा था वो सारी चीजें हो गई हैं, प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा बदला भी जा सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछा था, वो हो चुका है। घबराने वाली कोई बात नहीं, इस परसेंटेज से ना घबराओ। अब नीचे अगला जो नोट आ रहा है सर, वो तो जेसी की एलोकेशन का आ रहा है कि जेसी जो 1250 है वो हमने इस रेशो में बांटी है। वो तो ये चीज दिखाना चाहता है जिसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा जी, ये क्वेश्चन भी खत्म है। अगला क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में। ओके जी।